हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान में हमारा अगला टॉपिक किसके बारे में, वह रहेगा हमारे उप प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में सब पढ़ाते हैं, हम उप प्रधानमंत्री के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। इनके बारे में भी सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बताने से पहले आप लोग से वही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। किसके बारे में? उप प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक। पहले हम देख लेते हैं उप प्रधानमंत्री होता क्या है। उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के सहायता के लिए बना दिए जाते थे। अब तो यह नहीं बनाए जाते हैं मोस्टली। और इनके अंदर क्या होता, जो पहले कंडीशन जो आई थी, जो पता चलता है वह यह पता चलता है, जब पार्टी के अंदर दो बड़े सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री, जैसे कोई पार्टी जीतती है, अब उसके अंदर दो ऐसे सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं। और ऐसी स्थिति में क्या करता है, ऐसी स्थिति में दोनों का मत रखने के लिए एक प्रधानमंत्री और एक दूसरे को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, जिससे दोनों खुश रहते हैं और दोनों का ही थोड़ा सम्मान रहता है, ठीक है। यह उप प्रधानमंत्री का है। दूसरी बात करते हैं, क्या उप प्रधानमंत्री जो है हमारा, वह क्या है, वह संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद मतलब यह पद संविधान के अंदर नहीं दिया गया है। संविधान के अंदर इस पद के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है। तो यह क्या हुआ फिर? यह हो गया कौन सा हमारा? राजनीतिक पद। राजनीतिक पद हो गया हमारा, ठीक है। क्या हो गया? उप प्रधानमंत्री हमारा राजनीतिक पद हो गया, ठीक। ये डिस्कस इसका क्लियर हो गया सबको। आगे देखते हैं, इस पद पर पहला उम्मीदवार हमारा कौन था, यानी उम्मीदवार नहीं, पहला उप प्रधानमंत्री हमारा कौन बना था। पहला जो उप प्रधानमंत्री हमारा बना था, फर्स्ट उप प्रधानमंत्री कौन था? वह था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। कब तक? 47 से लेके 50 तक, 1947 से लेके 1950 तक जो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री बने थे, वह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके शासन में? उस समय जो पीएम कौन थे? पीएम थे हमारे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री थे जब। उस टाइम पे जो हमारे पहले बने थे उप प्रधानमंत्री, वह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। आगे बात करते हैं इसके अंदर दूसरा टॉपिक। दूसरा क्या है? करंट में आप लोगों ने सुना ही होगा, क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है हमारे कहाँ? गुजरात में। और जो इसके अंदर मोस्ट क्वेश्चन आजकल आया है, काफी बार पूछा गया है, वह क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? तो ये जरूर याद रखना, कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही क्यों बनाया गया, इसके बारे में पता होना चाहिए ना। या ये कह लें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूनिटी के रूप में क्यों कहा जाता है, एकता के लिए इनका नाम क्यों लिया जाता है। तो बात करते हैं हमारी आज़ादी से पहले की। क्या था? जो देसी रियासतें थी, भारत में काफ़ी देसी रियासतें थी, सबका अपना अपना शासन होता था राजाओं का। तो उस समय की बात है, उस समय क्या था, जो राजा थे, जो ये चाहते थे, जो हमारे नेता थे, वो क्या चाहते थे? पूरा राष्ट्र बनाना, भारत एक राष्ट्र बनाना, उसके लिए ये चाहते थे। बट क्या दिक्कत होती थी, जो देसी रियासतें थी उनके राजा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। भाई हम नहीं जुड़ेंगे, क्यों? क्योंकि भाई सीधा है, जो अपना राज चला रहा है वो अपने राज को दूसरे के हाथ में क्यों सौंपेगा? क्योंकि अगर जब एक राष्ट्र बन जाएगा तो दूसरे की कमांड पे काम करना पड़ेगा, तो राजा फिर कहाँ का राजा रहा। तो वह इस चीज के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उस समय जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान से, इनके कठिन परिश्रमों से क्या हुआ, वो जो रियासतें थी उनको इन्होंने राजी करा एक राष्ट्र में शामिल होने के लिए। इसीलिए मतलब सबको एक करा, इसीलिए
इनको क्या रहता है, एकता के रूप में जाना जाता है कि भाई देश को एक करने में सबसे बड़ा योगदान किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। अब हम एकता दिवस भी बनाते हैं, यह भी आप लोगों को पता रहेगा, कब, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब भाई एकता दिवस हम 31 अक्टूबर क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों, क्या 31 अक्टूबर को सारी देशी रियासतें एक हुई थी राष्ट्र में, नहीं, ऐसा नहीं है। जो देशी रियासतें थी वह सरदार वल्लभ भाई के परिश्रमों से एक हुई थी। अब 31 अक्टूबर को क्या है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है, बर्थडे है भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे है, कब पे, 31 अक्टूबर पे। इसीलिए एकता दिवस 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यह थी इनके बारे में। दूसरा एक चीज और, हमारा ये राजनीतिक पद है पता ही चल गया। उप प्रधानमंत्री जो पहले बने थे हमारे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो लास्ट उप प्रधानमंत्री बने थे उसके बारे में पता होना चाहिए, ये तो फर्स्ट हो गया। जो लास्ट अभी हमारे बने हुए थे लास्ट में वो कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी। लास्ट जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। कब बने थे, 2002 से 2004 के बीच। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। ये हमारे लास्ट क्या हो गए, उप प्रधानमंत्री, और फर्स्ट कौन हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यही था हमारा उप प्रधानमंत्री के बारे में आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा और सबको समझ में भी आया होगा अच्छे ढंग से। अगर किसी का फिर भी डाउट रह जाता है तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, यह था हमारा आज का सेशन। थैंक यू।